विश्वासियों का स्मरण दिवस। दुनिया के हर देश उस देश के शहीदों को याद करने के लिए एक विशेष दिन ठहराता है। कलीसिया सभी मृत विश्वासियों को इस तरह याद करती है। सभी मृत विश्वासियों के स्मरण दिवस पर कलीसिया उन सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं जिन्होंने इस दुनिया में जीवन बिताया और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। कलीसिया विश्वास करते हैं और अपने लोगों को सिखाते हैं कि विश्वासी गण जब अपने प्रार्थनाओं, त्याग के कार्यों, मिस्सा बलिदान आदि के द्वारा अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनके पाप धुल जाते हैं और वे ईश्वर के दर्शन पाने के योग्य बन जाते हैं। मक्काबियों के ग्रंथ में हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए और चंदा इकट्ठा करते हुए लोगों को देखते हैं। कलीसिया के शुरुआती सालों में इस यहूदी प्रथा को आगे जारी रखते हुए ख्रिस्तीय विश्वासियों ने अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना किया करते थे। कलीसिया के इतिहास में एक ऐसा समय नहीं रहा है जब कलीसिया ने मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं किया। रोम के कब्रिस्तानों में लतीनी भाषा में ऐसे फलक लिखे हुए हम देखेंगे जहां मृतक विश्वासियों के लिए प्रार्थनाएं जो अपने पापों से मुक्त हुए बगैर मर जाते हैं। इन आत्माओं को हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है कि वे ईश्वर की करुणा को प्राप्त करें और ईश्वर के दर्शन पाए। कलीसिया सिखाते हैं एक व्यक्ति मरने के बाद अगर वो पाप की अवस्था में मरा है तो वो स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन पाने के बजाय शुद्धिकरण के स्थान में रह जाते हैं। वहां वे ईश्वर की करुणा के लिए इंतजार करते हैं ताकि उन्हें ईश्वर की करुणा प्राप्त हो, उनके आत्माओं के पाप धुल जाए और वे ईश्वर के दर्शन कर सके। शुद्धिकरण के उस स्थान में ये आत्माएं अपने लिए अपने पापों की मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन मृत विश्वासियों के परिजन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और अन्य कार्य करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सभी मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस एक पारिवारिक मिलन का दिन ही नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच जो लड़ाई है उससे जीतने की एक कोशिश भी है। हम आज अपने परिवार से, अपने पल्ले परिवार से गुजर गए सभी विश्वासियों को याद करें, उनके सभी पापों के लिए प्रभु से हम क्षमा याचना करें, उनकी आत्माओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें।